हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों ने जो है वो पढ़ाई वगैरह शुरू कर लिया होगा। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर, जो कि हम लोगों का मैथमेटिक्स में छूट गया था, हम लोगों ने उसको कवर अप नहीं किया था, और वो चैप्टर है पार्टनरशिप बिजनेस। अच्छा, इसके अलावा एक और भी चैप्टर है जो हम लोगों का छूटा हुआ है, और वो कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर है। तो पहले हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस को कवर अप कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है वो कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन को अच्छे से समझेंगे। तो पार्टनरशिप बिजनेस बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जो हम लोग का डेली लाइफ में होता है बेसिकली वही चीज़ है। तो चलो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस को एग्जैक्टली समझते हैं कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप बिजनेस। ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक स्टोरी के थ्रू इस चीज़ को समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या है। तो मैं अपना यहाँ पे एक स्केच बना लेता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो है वो मैं हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक ट्रैवल का एक बिजनेस ओपन करते हैं, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक ट्रैवल का बिजनेस ओपन करते हैं, तो फटाफट से मैं यहाँ पे बस या फिर कोई भी एक व्हीकल बना देते हैं। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि हमारा एक ट्रैवल का बिजनेस होना चाहिए, राइट। बट इस ट्रैवल के बिजनेस में जो है वो मुझे टोटल जो खर्च लग रहा है दैट इज़ अराउंड 5 लाख रुपी। तो टोटल यहाँ पे जो खर्च लग रहा है वो ऑलमोस्ट 5 लाख रुपी है, और मेरे पास जो टोटल है वो है 3 लाख रुपी। ओके, टोटल मेरे पास कितना है, 3 लाख है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए है, लेकिन मुझे चाहिए 5 लाख रुपए। किस चीज़ के लिए? इस ट्रैवल के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ओके, तो अब ये ट्रैवल का बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे चाहिए 5 लाख, लेकिन है मेरे पास 3 लाख। तो फिर आप वहाँ पे कहीं से आ गए, ठीक है, या आप यानी जो आप वीडियो देख रहे हैं उनके बारे में बोल रहे हैं। तो आपने आया और आपने आकर बोला, भैया मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपके साथ मिलकर, मतलब मैं भी आपके साथ मिलकर ये बिजनेस करना चाहता हूँ। तो आपने बोला, भैया आपके पास सिर्फ 3 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए चाहिए इस बिजनेस को ओपन करने के लिए। तो एक काम करते हैं, 2 लाख रुपए मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो 2 लाख रुपए आपने मुझे दिया और बोला, भैया एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि टोटल जो मुझे चाहिए था इस बिजनेस को करने के लिए, अमाउंट चाहिए था, वो कितना है? वो अमाउंट हम लोगों का है ₹5 लाख। ओके, और यहाँ पे मेरे पास कितना था? मेरे पास था 3 लाख रुपी। और आपने आकर क्या बोला कि भैया एक काम करते हैं, आपके पास टोटल नहीं है, मैं आपको कुछ दे देता हूँ जितना भी घट रहा है, लेकिन हम लोग साथ में बिजनेस करते हैं। मैंने बोला ओके। तो आपने क्या किया? आपने 2 लाख रुपी जो है वो मुझे दे दिया इन द सेंस कि आपस में हम लोगों ने मिला लिया। यहाँ का हम लोगों का 3 लाख रुपी और आपका यहाँ पे 2 लाख रुपी, दोनों का मिलाकर हम लोगों का हो गया 5 लाख। और जो हम लोगों का नीड था वो हम लोगों का यहाँ पे पूरा हो गया। ओके, अच्छा, अब ये जो यहाँ पे सारा कुछ हुआ है, तो मान लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मान लेते हैं कि 1 साल के बाद, ओके, ऊपर में मैं लिख देता हूँ कि आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर। अच्छे से इस चीज़ को समझना, स्टोरी समझ लो, यानी कि पूरा का पूरा पार्टनरशिप बिजनेस समझ आ जाएगा आपको। तो 1 साल के बाद यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि 1 साल के बाद हुआ ऐसा कि हम लोगों का कुछ प्रॉफिट हुआ। ओके, अब प्रॉफिट का मतलब तो आप लोगों को पता होगा, यानी कि जो भी हम लोगों ने उस बिजनेस में लगाया उसमें हम लोगों का कुछ बेनिफिट हुआ, और वो प्रॉफिट था हम लोगों का लेट से 10,000 रुपी, ठीक है। क्योंकि हम लोगों का फर्स्ट ईयर था तो उतना ज़्यादा बेनिफिट मान लो नहीं होता है। हम लोग बोलते हैं कि भैया हम लोगों ने मिलकर जो बिजनेस स्टार्ट किया था ट्रैवल का, जो कि यहाँ पे है हम लोगों का, उसमें हम लोगों को बेनिफिट कितना हुआ? उसमें हम लोगों को बेनिफिट हुआ है 10,000 रुपये 1 साल में। ओके, अब जब हम लोगों का यहाँ पे बेनिफिट 10,000 हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये बेनिफिट पूरा का पूरा मैं लेकर चला जाऊंगा, ना ही आप लेकर जाओगे। यानी इस बेनिफिट को हम दोनों को आपस में बांटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई बिजनेस में हम लोगों ने जो है वो अपना अपना पैसा लगाया था, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसको बांटना कैसे है, इस चीज को हम लोग आपस में बांटेंगे कैसे, उस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को समझना है बस। तो यहाँ पे मान लो कि ये रहा मैं और ये रहे आप। ओके, तो हम दोनों को क्या करना है? इस प्रॉफिट को बांटना है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और सिंपल करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो अपना अमाउंट था उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट जो 3 लाख है, मान लो कि हम लोगों का ये जो ट्रैवल का बिजनेस है वो हम लोगों का स्टार्ट हो गया है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में, ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल है। बट मान लेते हैं कि हम लोगों ने 100 रुपये में इस ट्रैवल के बिजनेस को स्टार्ट कर लिया। और अब हम लोगों को यहाँ पे मैंने कितना दिया उस 100 रुपये में? मैंने उस 100 रुपये में दिया है 70 रुपये। ओके, तो 70 रुपये मैंने दिया था उस 100 रुपये में, और आपने बोला कि भैया 30 रुपये मेरे पास है, तो एक काम करते हैं कि मैं 30 रुपये मिलाता हूँ और दोनों मिलकर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला वेरी गुड। अब आगे हम लोगों का क्या हुआ कि हम लोगों ने जो 100 रुपये लगाया था
ठीक है, हम लोगों ने जो 100 रुपये लगाया था उसमें हम लोगों का कुछ बेनिफिट हुआ। और कितना बेनिफिट हुआ, अब चूंकि हम लोगों ने 100 रुपये लगाया तो हम लोगों का 10,000 बेनिफिट नहीं हुआ यहाँ पे। मान लेते हैं कि 100 रुपये में हम लोगों का 10 रुपये यहाँ पे बेनिफिट हुआ। अब ये जो 10 रुपये हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, जिसको हम लोग यहाँ पे बेसिकली बेनिफिट कह रहे हैं, वो क्या करना है, हम लोगों को आपस में बांटना है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए कि वहाँ पे टोटल कितना अमाउंट था, 100 रुपये था। 100 रुपये में क्या किया हम लोगों ने, 100 रुपये में आपने कुछ पैसा दिया और कुछ पैसा जो है वो मैंने दिया। मैंने कितना दिया, 70 रुपये, आपने कितना दिया, 30 रुपये। ओके, तो इस हिसाब से इसका मतलब यहाँ पे हम लोगों का क्या निकल रहा है कि जितना टोटल अमाउंट था उसका 70% मैंने दिया। ओके, इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझेंगे, फॉर्मूला वगैरह सब कुछ देखेंगे, लेकिन इस स्टोरी को अगर हम लोग अच्छे से समझ गए तो हमारा पार्टनरशिप बिजनेस समझो पूरा कंप्लीट है। ओके, तो 70% जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने मिलाया है और 30% जो है यहाँ पे आपने मिलाया है, राइट। और ये 30 और 70 मिलकर हमारा बन गया 100%, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो हम लोगों ने जो पैसा लगाया है टोटल वही हमारा 100 रुपये है, तो मान लेते हैं वही हमारा 100% है। उसमें से 70% मैंने लगाया है, 30% उसमें से आपने लगाया है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट हुआ 10 रुपये। तो आप क्या बोलोगे कि भैया एक काम कीजिए, आप रख लीजिए 7 रुपये और मैं रख लेता हूँ 3 रुपये, ठीक है। अब ये जो 7 रुपये मैं रख लेता हूँ और 3 रुपये आप रख लेते हो, यहाँ पे एक हमारा लॉजिक है। और हम लोग यहाँ पे पैसा जो बांट रहे हैं आपस में, इसी बांटने को हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बेसिकली इन दोनों को देखो, एक बिजनेस स्टार्ट करना था, उसमें हम लोगों ने आपस में मिलकर बिजनेस किया, यानी कि हम और आप क्या हो गए, आप यहाँ पे हम और आप यहाँ पे हो गए हैं पार्टनर। ओके, और हम लोग कर क्या रहे हैं, बिजनेस। तो टोटल मिला जुला कर क्या हो गया, ये पार्टनरशिप बिजनेस हो गया। ओके, तो इस चैप्टर में जो है वो हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर जो बिजनेस करेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, उसका क्या नुकसान हुआ है, क्या फ़ायदा हुआ है, फ़ायदा हुआ है तो कितना कितना हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और अगर नुकसान हुआ है तो कितना कितना हम लोगों को वो नुकसान को सहना पड़ेगा, उस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे अच्छे से कैलकुलेट करेंगे बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे देखो हुआ क्या है कि 10 रुपये जो हम लोगों का वहाँ पे अर्निंग हुआ था उसमें से 70% मैंने रख लिया। ओके, और क्या हुआ यहाँ पे 30% जो है वो आपको मैंने दे दिया। अब ये जो 70% मैंने रख लिया और 30% आपको दे दिया, ये किस बेसिस पे हम लोगों ने रखा और दिया, ये हम लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, यानी जब मैंने पैसा मिलाया था तो उस वक्त मैंने 70 रुपये दिया था, यानी कि टोटल अमाउंट का मैंने 70% दिया था, तो इसीलिए मैंने लिया कितना टोटल अमाउंट का 70%, यानी टोटल अमाउंट हमारा 100 है, उसका 70% 7 होगा। कैसे निकालेंगे भैया, ये तो समझ नहीं आ रहा। तो देखो, जब भी कुछ परसेंट निकालना हो तो अगर मैं बोलूँ कि 10 रुपये का 70% कितना होगा, तो 10 रुपये को सिंपली आप क्या करोगे, 70/100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये निकल जाएगा 10 रुपये का 70% कितना होगा वो। अगर मैं आपको बोलूँ नेक्स्ट स्लाइड पे कि अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि एक काम करते हैं हम लोग, लेट्स से कि 90 रुपीज़ का हम लोग निकालते हैं कि 30% कितना होगा। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 30% ऑफ 90। अब यहाँ पे करना क्या है कि 30, अब परसेंट की जगह पे सिर्फ इसके नीचे डिवाइड लेना है, ऑफ के जगह पे मल्टीप्लिकेशन लेना है और 90 को ऐसे ही रख देना है। यहाँ से जो हम लोगों का आंसर आएगा वो क्या होगा, वो होगा 90 का 30%। ओके, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो 70% ऑफ 10 कितना होगा भाई, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 70 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया हमारा 70% को लिखने का तरीका। ऑफ के जगह पे मल्टीप्लिकेशन, बोर्ड मास में आपने पढ़ा होगा, और 10 के जगह पे 10। इसको और इसको जब काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 70 डिवाइडेड बाई 10, और 10 और 0 जब कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 7। तो हम लोगों का जो 10 रुपये था उसका 70% कितना आया भाई, तो 7 रुपये आया। ओके, इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या किया था, इसीलिए यहाँ पे मैंने 7 रुपये रखा था और आपको मैंने यहाँ पे 3 रुपये दिया था। ओके, और ये जो पूरा कहानी अभी आपने सुना है, इसी में हमारा पूरा का पूरा पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो सम अप हो जाता है। यानी इस चीज़ को अगर अच्छे से आप समझ गए तो समझ जाओ कि आपको पार्टनरशिप बिजनेस अच्छे से समझ में आ गया। तो फटाफट से जितना भी चीज़ मैंने अभी आप लोगों को बताया है उसको एक बार रिकैप करते हैं, उससे पहले इन सब चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ से हटा लेते हैं फटाफट से। ओके, अब इसको थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या समझा। सबसे पहला चीज़ जो यहाँ पे मैं कर रहा था वो क्या कर रहा था कि कुछ पैसा मैं अपना इन्वेस्ट कर रहा था और कुछ पैसा आप अपना इन्वेस्ट कर रहे थे। ओके, तो वो जो पैसा हम लोग इन्वेस्ट कर रहे थे उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल। ओके, वो जो पैसा हम लोग इन्वेस्ट कर रहे थे उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल।
अब यहाँ पे कैपिटल के बाद क्या हुआ, कैपिटल के बाद जो है वो हम लोग कुछ समय के लिए इंतजार कर रहे थे कि अब हमारा जो है वो अमाउंट आएगा, अब हम लोगों को कुछ जो है वो बेसिकली प्रॉफिट होगा। तो हम लोग जो वेट कर रहे थे वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, टाइम हो जाएगा, क्योंकि कितने टाइम के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। 2 टर्म हो गया यहाँ पे। तीसरा टर्म यहाँ पे ये होगा कि कितना हम लोगों का फायदा हो रहा है। तो जो फायदा हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट। ओके, अब जरूरी नहीं है कि हर वक्त जो है वो हमारा फायदा ही हो, कभी कभी हो सकता है कि हम लोगों का नुकसान भी हो। तो अगर हम लोगों का नुकसान हो गया तो क्या कहलाएगा, वो लॉस कहलाएगा। ओके, अब ये वाला चीज जो है वो कुछ आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, और यही आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पार्टनरशिप बिजनेस को अच्छे से इसका क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किस चीज का आपको नॉलेज चाहिए, नॉलेज आपको थोड़ा सा परसेंटेज का चाहिए। ओके, थोड़ा सा आप लोगों को परसेंटेज वाला नॉलेज चाहिए, यानी कि कैसे हम लोग परसेंटेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सिंपली मैंने आप लोगों को अभी इसी में समझा देता हूँ आज ही के क्लास में, ताकि नेक्स्ट वाला जो क्लास होगा उसमें हम लोग जो है वो थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकें। तो सिंपली जो है वो परसेंट का मतलब क्या हुआ, अगर आपको बोला गया 20%, तो आपको क्या समझना है, 20% का मतलब आपको समझना है कि 20 डिवाइडेड बाई 100। ओके, यानी 20%, यानी 20 डिवाइडेड बाई 100। क्लियर है यहाँ पे। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि 20% ऑफ 1000, ओके, यानी 1000 का 20%, तो क्या हो जाएगा 20%, यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या हो रहा है, इस स्टेटमेंट का या फिर यानी कि ये वाला जो हमारा लाइन है, एक्सप्रेशन है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि 20% ऑफ ₹1000। अब इसको आप इजीली ऐसे करके कैलकुलेट करोगे तो आप बोलोगे भैया 1000 रुपये का 20% जो है वो होता है हमारा 200 रुपीज़। क्लियर है यहाँ पे। तो ये हम लोगों का बेसिकली परसेंटेज का खेल है, और इसको आप लोग थोड़ा सा बस यही समझना था परसेंटेज में। ये वाला चीज़ अगर आप समझ गए परसेंटेज में तो आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा पार्टनरशिप बिजनेस को बनाने में, बेसिकली इसका क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, तो आपको आई थिंक जो समझ आ गया होगा कि व्हाट इज पार्टनरशिप बिजनेस, और इसमें ये जो 2-3 चीज है जैसे कि हमारा कैपिटल, हमारा टाइम, और ये प्रॉफिट और ये लॉस, ये वाला चीज खाली आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखना है अच्छे से, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वो चीज क्या आपको ध्यान रखना है वो थोड़ा सा समझ लो। आप लोगों को एक चीज अपने जहन में रखना है कि कभी भी जो हमारा प्रॉफिट होगा, ओके, जो हमारा प्रॉफिट होगा वो जरूरी नहीं है कि हम लोगों में इक्वल बटे। ठीक है, जो प्रॉफिट है वो जरूरी नहीं है कि हम लोगों में इक्वल बटे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मान लो कि आपने कुछ पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया, ठीक है, आपने कुछ इन्वेस्ट किया, लेकिन आप इन्वेस्ट करके आप कहीं चले गए। ओके, आपने सिर्फ आया और आकर बोला कि सगलैन भैया देखिए मैं भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरा भी कुछ अमाउंट ऑफ रखिए। ओके, तो मैंने बोला ठीक है, आपने सिर्फ इन्वेस्ट किया और आप चले गए। मैंने भी इन्वेस्ट किया, ठीक है, सेम चीज में, लेकिन मान लो कि अगर यहाँ पे ट्रैवल एजेंसी था हमारा, तो आपने इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करके आप जो है वो आराम से जो आप ना काम कर रहे थे वो काम आप कर रहे हो। लेकिन मैंने जो इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैं काम भी कर रहा था। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा कि हमारा जो एग्रीमेंट साइन होगा स्टार्टिंग में, उसमें हम लोगों का ये डिसाइड होगा कि देखो भाई इन्वेस्टमेंट जो हम लोग कर रहे हैं, तो प्रॉफिट में क्या होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट नहीं मिलेगा। यानी कि अगर मान लो कि मैंने 70 रुपए दिया और आपने 30 रुपए दिया, तो जब 10 रुपए प्रॉफिट होगा तो उसमें मुझे 7 रुपए और आपको 3 रुपए ऐसा नहीं होगा। हो सकता है मुझे 8 रुपए मिल रहा हो और आपको 2 रुपए मिल रहा हो। 1 रुपए किस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा मिल रहा है भैया आपको? 1 रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है कि मैंने इन्वेस्टमेंट सिर्फ नहीं किया बल्कि मैंने कुछ काम भी किया। ठीक है, तो ऐसा भी सिनेरियो जो है वो इसमें आपका आएगा पार्टनरशिप बिजनेस का जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि ये जरूरी नहीं है कि हमारा जो शेयर होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा, ये जरूरी नहीं है। ज़्यादा भी होगा हम लोगों का, कम भी होगा, किसी का ज़्यादा किसी का कम, ये हो सकता है। दूसरा चीज़ यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना कि हम लोग जो है वो टाइम को हम लोग जब ईयर में लेंगे, तो हमारे लिए थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होगा, ईजी होगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे टाइम को ईयर में ना लेकर अगर हम लोग इसी टाइम को यहाँ पे अगर मंथ में लेते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में जाना होगा, जो हम लोग डिस्कस करेंगे जब वैसा स्पेसिफिक क्वेश्चंस बनाएंगे तो। ओके, तो आई थिंक सो कि आपको पार्टनरशिप बिजनेस का एक ओवरव्यू मिल गया होगा, आपको आइडिया मिल गया होगा कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या है, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और जो भी इसका बेसिकली बेसिक सा चीज़ है वो आपको समझ आ गया होगा। अगले क्लास में हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड
कुछ बेसिक सवाल करेंगे जिससे कि आपको एक ओवर आइडिया मिल जाए बेसिकली कि हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत ही जल्द आएगा पार्टनरशिप बिजनेस पे, तो मेक श्योर जो है वो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ओके, जिससे कि मुझे ही पता चले कि हाँ आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू हेल्प हो रहा है। और साथ ही साथ जो है वो बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ पार्टनरशिप बिजनेस पार्ट 2 वीडियो आ चुका है, ओके। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और याद रहे कि पार्टनरशिप बिजनेस का जो भी मैंने पढ़ाया है उसको थोड़ा सा दिमाग में आप रखिएगा, ओके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, थैंक यू।